प्यारे बच्चों, हम क्या पढ़ रहे हैं, क्लास 10th ICSE, और ये जो टॉपिक है बेटा ये CBSE के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो दोनों के सिलेबस में है ना, चाहे आप CBSE को या ICSE को, करंट इलेक्ट्रिसिटी का आज हम न्यूमेरिकल देखेंगे, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल देखेंगे। तो आप पूरा इस लेक्चर को देखना और नोट्स को आप क्या करना, नोट्स बना लेना, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन अपने मॉड्यूल से, बुक से आप ढूंढ के और लगा लेना, तो आपका कंसेप्ट पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। आओ देखते हैं पहला न्यूमेरिकल। बहुत ही आसान है, बस एक बार सीख जाओगे, बहुत आसान है। देखिए इधर ये वाला फॉर्मूला मैंने ऊपर लिख दिया, ठीक है बेटा। एक वायर है जिसका रेसिस्टेंस 10 ओम है, 10 ओम रेसिस्टेंस है, इधर लिख दिया 10, इज स्ट्रेच टू डबल ऑफ इट्स लेंथ। पहले इसका लेंथ कितना था, पहले इसका लेंथ L था, अब इसको क्या कर दिया, लंबा कर दिया, है ना, खींच के लंबा कर दिया, 12 कर दिया, ठीक है, इट्स लेंथ, है ना। फाइंड न्यू रेसिस्टेंस। पहले इसका रेसिस्टेंस कितना था, R इक्वल टू 10 ओम था, है बेटा। तो नेक्स्ट इसका R न्यू कितना होगा ये बताना है मेरे बच्चों। अगर आप ध्यान दो तो अगर इसका ये रो जिस मटेरियल का बना हुआ है वही मटेरियल यहाँ पे होगा, रो तो सेम होगा। अगर इसका एरिया A है तो इसका वॉल्यूम इनिशियल कितना हो जाएगा बताओ। इसमें ध्यान रखना, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, न्यूमेरिकल बनाते वक्त वॉल्यूम तो कांस्टेंट होगा ना, चाहे जितना भी इसको लंबा करो। तो इसका इनिशियल वॉल्यूम क्या है, A इंटू एल है। तो मेरे बच्चों इसका फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा बताओ। इसका एरिया A डैश मान लो, ये तो A डैश इंटू 2L। तो आप कहोगे सर इसका इनिशियल वॉल्यूम इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम A डैश इंटू 2L। कभी भी सवाल आए वॉल्यूम को इक्वेट कर देना, ठीक है, A/2, मतलब इसका एरिया कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। इसके लिए इनिशियल के लिए फॉर्मूला क्या लगाओगे, R इक्वल टू रो L बाई A, यही तो फॉर्मूला लगाओगे। फाइनल के लिए क्या लगाओगे, R डैश इक्वल टू रो L डैश अपॉन A डैश। रो का रो ही लिखा, रो डैश इसलिए नहीं लिखा क्योंकि रो चेंज नहीं होता है ना। अभी पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि रो इंडिपेंडेंट ऑफ शेप एंड साइज होती है ना। चांदी ही रहती है, ठीक है। तो चांदी मतलब, और ये चांदी का वायर है तो ये चांदी का ही होगा, ठीक है। ऐसा थोड़ी ना लंबा करोगे तो सोना बन जाएगा, ठीक है। तो आप क्या कर लोगे, रो ये L डैश कितना हो गया 2L, एरिया कितना हो जाएगा A/2। तो ये क्या हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ रो L/A। रो L/A की वैल्यू कितना है बेटा बता, बोलो कितना है, 10 है। तो ये 10 मल्टीप्लाई करोगे तो 40 ओम आंसर आ जाएगा। मेरे बच्चों ऐसा जब भी सवाल आएगा एक शॉर्टकट देख लो, क्या देख लो, शॉर्टकट, है ना। देखो मान लो कि कहता है कि पहले लेंथ L है, देखना ध्यान से, पहले लेंथ, ये सवाल समझ में आया तुम लोगों को, पक्की बात ना, है ना। देख लो ध्यान से, कुछ नहीं करना, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। वॉल्यूम इसलिए कांस्टेंट होगा, जाहिर सी बात है कि अगर मान ले कि ये है, ठीक है, इसके वॉल्यूम कुछ है, इसको खींच के लंबा कर देगा, तो जब ये लंबा होगा तो ये इसका ये वाला भी तो घटेगा। अरे अकल लगा भाई, ये घटेगा कि नहीं घटेगा, ऑब्वियसली घटेगा। ये लेंथ L है और इसका एरिया A है। अब इसको मैंने लेंथ को n टाइम्स बढ़ा दिया, L डैश को n टाइम्स बढ़ा दिया, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, n टाइम्स घट जाएगा। विश्वास नहीं तो देख लीजिए यहाँ पे, है ना। क्या करेगा, AL इक्वल टू A डैश इंटू L इंटू N। तो A डैश क्या हो जाएगा, L को मार दिया, A/N हो जाएगा, है ना मेरे बच्चों। तो इसका एरिया A/N घट जाएगा। तो R इक्वल टू यहाँ पे रो L/A होगा, तो R न्यू कितना हो जाएगा, रो तो रो ही रहेगा, NL अपॉन A/N इक्वल टू N स्क्वायर रो L/A। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है, N स्क्वायर टाइम्स इंटू R ओल्ड, R न्यू, याद रखना। कब, है ना, कब ये फॉर्मूला लगाओगे, जब लेंथ को स्ट्रेच किया है, लेंथ को स्ट्रेच किया तो ये फॉर्मूला लगा देना, N स्क्वायर टाइम्स। अगर मैं इसी सवाल में तुमसे पूछूं, एक लाइन में जवाब देना, है ना। इसी सवाल में मैं दूसरा सवाल पूछता हूँ यहाँ पे, है ना, ठीक है, दूसरा सवाल पूछता हूँ बेटा। ये दूसरा सवाल है कि R इनिशियल 30 ओम है, कितना है 30 ओम है, ठीक है, और कह रहा है कि 3 टाइम्स स्ट्रेच्ड, है ना, 3 टाइम स्ट्रेच्ड ऑफ इट्स लेंथ, ओल्ड वाला से नया वाला 3 टाइम्स बढ़ा दिया। तो अब इसका R फाइनल कितना होगा, R फाइनल कितना होगा, एक लाइन में बताओ, है ना। 3 गुना बढ़ाया, मतलब पहले L था तो कितना किया 3L, तो एरिया कितना हो जाएगा A/3। तो यहाँ पे क्या लिखोगे 3L, यहाँ पे A/3, तो 3 स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर 9 गुने 30, यहाँ पे क्या हो जाएगा N स्क्वायर इंटू R इनिशियल,
एन की वैल्यू 3, तो 9 गुने 30 कितना हो जाएगा 270 ओम, 270 ओम। अब आपके बुक में देखना, हर बुक में दिया रहता है 2 टाइम बढ़ाया, 4 टाइम बढ़ाया, 5 टाइम बढ़ाया, वॉल्यूम इक्वल करके करते रहो, टाइम पास है, वॉल्यूम इक्वल करते रहो, ठीक है भाई, ठीक है। तो मैं अलग एक तरह का क्वेश्चन करा दिया, अब एक अलग टाइप का क्वेश्चन करा रहा हूं, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूं, देखो बेटा, देखो एक्चुअली क्या होता है कि अब देखो न्यूमेरिकल को फंसाने के लिए देखो सर्कल का एरिया कितना था पाई आर स्क्वायर, तो उसी को इसमें कंफर्म कर दे, मैं क्या कर देता है थोड़ा सा और उसमें कॉम्प्लिकेटेड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप लोग डरना नहीं, आर इक्वल टू रो एल बाई है ना, तो रो एल बाई अगर इसका रेडियस आर है मेरे बच्चों तो पाई आर स्क्वायर लिख देंगे, फिर क्या लिख देंगे रो एल, और रेडियस इक्वल टू हम जानते हैं डायमीटर अपॉन 2, ये डी से डाया, ठीक है, तो पाई डी स्क्वायर बाई 4, तो 4 ऊपर चला जाएगा, तो रो 4l बाई पाई डी स्क्वायर, है ना। तो ऐसे आपसे सवाल पूछेगा रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर, है ना, डी इज द डाया ऑफ द सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो इससे डरना नहीं आप लोग, इतने फॉर्मूले नहीं है, बस एक ही फॉर्मूला है, ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर पाई डी स्क्वायर बाई 4, हम तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना, तो डरने की क्या जरूरत है। अब देखो इसमें क्या किया है, कह रहा है कि एक वायर है जिसका रेसिस्टेंस 5 ओम है, इसको इस तरह से लंबा किया गया है, लंबा किया गया है कि इसका रेडियस बिकम्स हाफ ऑफ इट्स इनिशियल रेडियस, मतलब पहले अगर रेडियस r था तो फाइनल रेडियस कितना हो गया बेटा, लंबा करने पे इसका फाइनल रेडियस कितना हो गया r/2 हो गया। तो अगर इनिशियल एरिया क्या हो गया पाई आर स्क्वायर होगा, तो फाइनल एरिया क्या होगा बोलो, जल्दी, एरिया क्या हो जाएगा फाइनल एरिया पाई आर स्क्वायर बाई 4, है ना। तो हम इसको क्या लिखेंगे, इनिशियल a था तो फाइनल क्या हो जाएगा a/4, ठीक है। अगर इनिशियल लेंथ l था तो फाइनल लेंथ क्या हो जाएगा a इंटू एल इक्वल टू a/4 इंटू एल डैश, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है ना, तो a ने a को मारा, एल डैश कितना हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ l, नहीं समझ में आया। अब क्या लिखोगे यहाँ पे r डैश इक्वल टू रो एल डैश अपॉन a डैश, सर एल डैश कितना हुआ बेटा 4l हुआ है, पक्की बात, a डैश इक्वल टू कितना हुआ, a डैश कितना आएगा, पहले a था और बाद में a/4 हो गया, तो a/4 तो ऊपर 4 हो जाएगा मल्टीप्लाई में जाके, तो देखो क्या हो जाएगा रो एल बाई ए इंटू 16 टाइम्स रो एल बाई ए, यानी इनिशियल ये था ना r इक्वल टू, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं रो एल अपॉन ए, देख कितना आसान है, एक ही न्यूमेरिकल बार बार रिपीट हो रहा है ना। तो यहाँ पे क्या लिखो, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 5 लिख दो, टोटल कितना हो जाएगा मेरे बच्चों 16 5 जा 80 ओम, और 80 ओम आंसर भी है, 80 ओम आंसर भी है। चलो इसको जल्दी जल्दी बना के बताओ कितना होगा, है ना, ये तो समझ में आ गया ना। अब परसेंटेज चेंज क्या होता है, मान लो कि तुम्हारे पास 100 रुपया है और 100 का क्या हो गया कि खींच के लंबा किया उस पैसे को 100 रुपये को, अरे ऐसे नहीं 100 रुपये खींच के लंबा करेगा तो पिट ही जाएगा। मान लो 100 रुपया है, 100 को कुछ इधर उधर से मम्मी पापा ने दिया तो टोटल हो गया 120, तो कितना चेंज हुआ 20%। कैसे निकाला आपने, परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं बेटा, फाइनल माइनस इनिशियल, अगर इंक्रीज कर रहा है तो अपॉन इनिशियल इंटू 100, यही करते हैं ना। तो आपके पास कितना था 120, है ना, पहले कितना था 100, फिर पहले कितना था 100 इंटू 100, तो ये कितना आया 20% आया। देखो यहाँ पे लेंथ ऑफ द वायर इज स्टेज 50%, अगर पहले लेंथ L था तो फाइनल लेंथ कितना होगा बोलो जल्दी, फाइनल लेंथ होगा कितना कि पहले L था 50% और बढ़ा दिया तो 1.5L, मतलब L प्लस 50/100 अगर अच्छे से करोगे तो कितना हो जाएगा 1.5 टाइम्स ऑफ L, ठीक है। तो कह रहा है फाइंड द परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस, अच्छा पहले एरिया A था तो फाइनल एरिया A डैश ले लो, तो कितना होगा वॉल्यूम इनिशियल AL, फाइनल वॉल्यूम कितना होगा A डैश इंटू 1.5L, तो कितना हो जाएगा A डैश कितना हो जाएगा, ये 1.5 को क्या लिखोगे 15/10, तो 15/10 कितना हो जाएगा 3/2, तो यहाँ पे A ने A को मार दिया, ये L 3/2, L ने L को मारा, A डैश हो गया 2/3A। आई होप यू क्लियर हो रहा है आप लोग का। तो यहाँ पे इनिशियल रेजिस्टेंस क्या लिखोगे रो L बाई ए, फाइनल रेजिस्टेंस R डैश क्या लिखोगे बताओ रो L डैश अपॉन A डैश, तो रो कितना L डैश
एल डैश कितना यहाँ पे 1.5 यानी 3/2 इंटू एल अपॉन ए डैश कितना 2/3 इंटू एल। ऑल राइट, तो कितना हो गया बेटा आर डैश हो गया यहाँ पे 9/4 रो एल बाई ए। 9/4 को 2.25 लिखते हैं मेरे ख्याल से, 2.25 इंटू ये रो एल बाई ए क्या है इनिशियल है। आप लोगों को समझ में नहीं आया ना, फिर से देखो इनिशियल क्या है रो एल बाई ए 50% बढ़ाएं बेटा, तो एल 50% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा एल प्लस 50/100 एल, तो कितना हो जाएगा 1.5 एल। अब देख वॉल्यूम भी तो देखना पड़ेगा कि वॉल्यूम कितना इंक्रीज किया, बोलो वॉल्यूम देखना पड़ेगा कि नहीं देखना पड़ेगा। तो वॉल्यूम क्या करोगे वॉल्यूम इंक्रीज नहीं सॉरी वॉल्यूम तो देख वॉल्यूम कांस्टेंट करके एरिया का भी तो देखना पड़ेगा, एरिया डिक्रीज कितना की। तो क्या करेंगे इनिशियल एरिया ए, इनिशियल लेंथ एल, फाइनल ए डैश निकालना है 1.5 इंटू एल, फाइनल क्या हुआ लेंथ हुआ। यहां से सॉल्व किया तो फाइनल एरिया 2/3 ए, तो यहाँ पे हम क्या कर दिए यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिए फाइनल आर डैश इक्वल रो एल डैश बाई ए डैश। एल डैश 3/2, इसको 3/2 भी लिख सकते हैं ना मेरे मित्रों, तो 3/2 इंटू एल और नीचे क्या हो गया 2/3, तो ये पूरा हो गया। अब इसको सॉल्व किया 9/2.25 आर। अब क्या करेंगे कि कितना इंक्रीज किया, यहाँ पे कर देता हूं है ना, कितना इंक्रीज किया ध्यान से देखना, परसेंटेज चेंज बोल रहा है ना, तो चेंज ऑब्वियसली इंक्रीज कर रहा है। इनिशियल आर था है ना, देख इसमें इंक्रीज कैसे निकालेंगे, यहां पे देख लो मैं बताया फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल, तो फाइनल कितना है 2.25 आर। देखना ध्यान से यहाँ पे लिख रहा हूं 2.25 आर माइनस इनिशियल आर डिवाइडेड बाई इनिशियल आर इंटू 100 है मेरे बच्चों। आर कॉमन लेगा तो आर कैंसिल हो जाएगा, 2.25 में से 1 माइनस करेगा तो 1.25 इंटू 100 125%। अरे यार तुम्हें समझ में नहीं आया ना, तो अब देख इसमें क्या होगा लेंथ को घटा दिया लेंथ को बढ़ा दिया कितना चेंज। तो इस तरह का परसेंटेज चेंज के आपको सवाल आ सकते हैं, रेडियस पे भी सवाल आ सकते हैं कि रेडियस इंक्रीज किया डिक्रीज किया डायमीटर चेंज किया। पहला क्या था, पहले लेंथ को बढ़ाया घटाया एरिया घटाया, सब में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो, परसेंटेज इंक्रीज निकाल सकते हो, परसेंटेज डिक्रीज निकाल सकते हो है ना, कितना हुआ ये सब आपने पहले भी सीखा होगा। पहले मेन चीज है ये निकालना, मेन चीज है ये निकालना। मैं इसको पूरे को मिटा रहा हूं। अब मेरे बच्चों आगे का न्यूमेरिकल जो है थोड़ा सा अलग ट्विस्टेड है ना, देखो क्या कर रहा है, बस बहुत आसान है ये भी, देखो डरना नहीं इसमें बिल्कुल। कर रहा है कि देखो कट इन 5 एक लेंथ एक कंडक्टर है जिसका लेंथ एल दिया हुआ है, ठीक है भाई, एरिया ये दिया है, रेसिस्टेंस 50 ओम उन्होंने कहा। फिर आगे क्या बोल रहे हैं देखो कट इन 5 इक्वल पार्ट, 5 इक्वल पार्ट, इसको कट कर दिए 1 2 3 4 ये पांचवा, ठीक है। दीज पार्ट्स आर ट्विस्टेड टुगेदर, मतलब इस तरह का कर दिया गया बेटा, इस तरह का, मतलब ऐसे सोचो इस तरह का, ठीक है। और अब ऐसे सोचो तुझे दिख रहा होगा, मतलब इसको मैं अगर इधर से देखूं, मैं इस साइड से देखूं तो हम मुझे ऐसे दिखेगा है ना, एकदम ट्विस्ट कर दिया गया, एकदम सटा के ट्विस्ट कर दिया गया, ऐसे पांचों पार्ट को ट्विस्ट कर दिया टोटल, ऐसे सोचो ये पांचों पार्ट को ट्विस्टेड टुगेदर कर दिया गया है ना। तो जाहिर सी बात है तुम बताओ अगर पहले एरिया ए था और 5 हो गया तो इसको हम क्या 5 ए लिख सकते हैं फाइनल एरिया। इनिशियल क्या चीज इनिशियल और ये फाइनल, क्या हम इनिशियल एरिया ए है तो फाइनल एरिया 5 ए मान सकते हैं। अब कुछ विद्वान बच्चे होंगे कहेंगे सर इसमें थोड़ा सा जगह बचा हुआ है, ऐसे ऐसे है ना, ये थोड़ा सा जगह बीच वाला बचा हुआ है, नहीं उसको नेग्लेक्ट करो है ना, एकदम ट्विस्ट कर दिया। ऐसे ट्विस्टेड टुगेदर का मतलब क्या हुआ, आप वायर को ट्विस्ट करते हैं ना, ऐसे ऐसे मोड़ते हैं ना ऐसे, बिल्कुल जगह 3-4 वायर को देखा ना, 3 वायर ऐसे मुड़ के एक दूसरे से जाते रहते हैं यार। कभी वायर नहीं देखा क्या, कभी वायर देखा है क्या, ऐसे ऐसे ट्विस्ट करके जाते रहते हैं वायर है ना, एकदम ट्विस्ट कर दिया, टाइट ट्विस्ट किया, ठीक है। तो पहले एरिया ए है तो फाइनल एरिया 5 है, पहले एरिया एल है, पहले लेंथ एल है सॉरी, तो उसके बाद क्या हो जाएगा ये L/5 हो जाएगा, ये L/5 हो जाएगा। तो इनिशियल क्या है, इनिशियल है रो L/A जिसकी वैल्यू उन्होंने 50 दिया हुआ है, तो फाइनल क्या उतना हो जाएगा आर। देखिए कितना आसान है, तो बहुत आसान है, रो L डैश बाई ए डैश, तो रो L डैश की वैल्यू क्या रखेंगे मेरे बच्चों L/5 रखेंगे और ए डैश एरिया 5 पे रखेंगे, तो रो L/A इंटू 1/25, तो कितना 25 रखोगे यहाँ पे, रो L/A की वैल्यू 50 है यहाँ पे, तो 25 नीचे है तो 2 ओम आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2 ओम, तो आंसर 2 ओम है ना। इसका तो तुम लोग जल्दी जल्दी आंसर बता दो,
जल्दी जल्दी आंसर बता दो। लेंथ इज ट्रिपल ऑन इटसेल्फ, मतलब लेंथ इसका एल है मेरे बच्चों, तो इसको ट्विस्ट करके क्या कर दिया गया, ट्रिपल कर दिया गया, है ना। तो इसका लेंथ L/3 हो जाएगा, एरिया 3A हो जाएगा। तो नीचे क्या हो जाएगा, रो आर डैश इक्वल टू रो एल डैश अपॉन ए डैश, तो रो L/3 और ये 3, तो मेरे बच्चों 9 टाइम्स ऑफ रो L/A हो जाएगा। तो आई थिंक कितना हो जाएगा बोलो, इनिशियल कितना 18 है ना बेटा, रो L/A की वैल्यू 18 अपॉन 2। आप लोगों का भी आया ना, अरे कितना आया, 9 थोड़ी ना आएगा, नीचे 9 आएगा ना सर, तो यहाँ पे 2। आप लोगों का कितना आंसर आया बताना बच्चों, कितना 2 है ना। तो ये काफी आसान था, है ना। अब इसको मैं मिटा के मैं अब देखता हूँ आगे वाला क्वेश्चन देखता हूँ, मतलब कि अलग वैरायटी है थोड़ा सा क्वेश्चन का, है ना। अलग क्या वैरायटी है, अलग अलग लेंथ लेके रेशियो निकाल देंगे, उसके बाद एक अलग क्वेश्चन कराएंगे, फिर ये लेक्चर खत्म हो जाएगा। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आईसीएसई के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और जो स्टेट बोर्ड के बच्चे होते हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। सब जगह ऐसे क्वेश्चन आते हैं बच्चों, है ना, रेसिस्टेंस पे। ठीक है मेरे दोस्त, तो इसको मैं मिटा रहा हूं बेटा। इसमें रेशियो निकालना है तो मतलब कि महा बकवास सवाल है, एकदम आसान सवाल है, इसमें कुछ करना ही नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, एकदम आसान। इससे आसान सवाल जिंदगी में कुछ हो ही नहीं सकता। देख आर इक्वल टू क्या लिखेगा, रो L/A, है ना। रेशियो निकालना, किसका रेशियो निकालना तू लोग खुद बता सकता है, R2। जल्दी जल्दी बता, मैं धीरे धीरे कर रहा हूं, तुम लोग फास्ट करके बताओ। R3 का रेशियो निकालना है तो क्या लिखेगा, रो सेम मटेरियल के सबके लिए रो सेम है, रो L1 अपॉन A1, जल्दी जल्दी कर दो, रो L2 अपॉन A2, रो L3 अपॉन A3। यहाँ पे R2 कितना हो जाएगा बोलो, यहीं पे लिख देता हूँ, यहाँ पे चल लिख लो, यहाँ पे 12 अपॉन 8 टाइम पास, R3 इक्वल टू रो 3L अपॉन 2A, बहुत बड़ा टाइम पास। कितना आसान, इतना आसान नहीं हो सकता जिंदगी, हाँ बोलो कि ना। रो L/A, यहाँ पे कितना हो जाएगा, रो 12/A, यहाँ पे कितना हो जाएगा, रो कितना हो जाएगा जल्दी बोल, 3L/2A। सुन, रो LA मर गया, रो LA मर गया, रो LA मर गया। यहाँ पे कितना बचा बेटा, देख यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ, यहाँ से डायरेक्ट नीचे आ गया कूद के। कैसे आया जल्दी बोलो, कूद के आया। कैसे आया, कूद के आया, पक्की बात। ठीक है भाई, तो यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे सब कुछ कर दिया था। यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे कितना बचा, 3/2। अब इसको क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि ये 2 नीचे कट जाए। तो आंसर कितना हो जाएगा, 2:4:6। 2:4:, नहीं सॉरी 6 नहीं होगा यहाँ पे, 2:4:2 कट जाएगा ना, तो यहाँ पे 3 बचेगा, 2:4:3। अब देख बेटा, ये 2 रेशियो, 2 वायर का रेशियो निकालो, 3 वायर का रेशियो निकालो, है ना, सेम मटेरियल का निकालो, कॉपर के लिए निकालो, मतलब कि किसी अंडे के लिए निकालो, सोने के लिए निकालो, चांदी के लिए निकालो, टाइम पास करते रहो पूरी जिंदगी में, है ना। बस एक ही फॉर्मूला, रो L/A, है ना, उसी फॉर्मूले में घुमा घुमा के देते हैं और बच्चे परेशान रहते हैं। तो इसमें परेशान होने की बात नहीं है। एक आखिरी सवाल करा रहा हूं, ढंग का सवाल है, डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, रेसिस्टेंस, है ना, रेसिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्शन पे। तो मैं इसको मिटा रहा हूं, फिर वो सवाल देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, वो लास्ट सवाल है इस लेक्चर का। देखो मेरे बच्चों, आ जाओ देखते हैं। देखिए था, एक क्यूब बनाते हैं या क्यूबॉइड बनाते हैं, क्यूबॉइड, है ना, देखना ध्यान से। ये क्यूबॉइड हो गया, तुझे दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा होगा, ठीक है। ये क्यूबॉइड हो गया भाई, बहुत बढ़िया, ठीक है ना, ठीक है। अरे हाँ बोलो, ठीक है। अब मेरे बच्चों सबसे पहले देखो, ऐसे करंट आ रही है, करंट ऐसे आ रही है, करंट विद्युत धारा करंट की डायरेक्शन है, करंट ऐसे आ रही है और ऐसे निकल रही है ना। तो ये समझ में आया, इसके लिए रेसिस्टेंस निकला है। अच्छा देखो, ये वाला लेंथ है ना, ये वाला लेंथ है A, ठीक है, ये वाला लेंथ है, इसको B लिखो बेटा, इसको B लिखो, कुछ भी लिख ले, क्या फर्क पड़ता है, इसको C लिखो, कुछ भी लिख दे, BC हो गया। तो और कौन बचा, ये वाला बचा ना, A, है ना, हाँ सही हुआ, ABC, वेरी गुड। अब देखो, ये देखो मेरा डस्टर कहाँ है, मैं डस्टर लेके आता हूँ, ठीक है। हाँ देखो मेरे बच्चों, ये तुम्हें दिख रहा है,
करंट इस वाले के देखो, करंट इधर से आ रही है, इधर से ये वाले फेज से इंटर कर रही है, ऐसे इंटर कर रही है, ऐसे इंटर कर रही है, और करंट ऐसे जा रही है। नहीं आया समझ में? देख ध्यान से, करंट इधर से इंटर कर रही है और इधर निकल रही है, पक्की बात। अब तुम लोगों को क्या बताना है कि रेसिस्टेंस कितना होगा। तो मेरे बच्चों रेसिस्टेंस लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस वायर के लिए मैं रेसिस्टेंस लिखता हूं, इसके लिए क्या लिखूंगा, आर, इसका मटेरियल का रो दिया हुआ है, तो रो, लेंथ कितना लेंथ करंट चली बता, ए चली, बी चली, सी चली, बोल। तो तुम कहोगे सर ए चली, तो रो एल की जगह पे क्या लिखोगे, ए। एरिया क्या होगा, इस वाले फेस का एरिया क्या होगा, बोलो इस वाले फेस का क्या होगा, ये बी और सी, तो नीचे बी सी। कितना आसान है, नहीं आया समझ में, हो गया रेसिस्टेंस खत्म। ऐसा सवाल आता है एनटीएससी में, पूछ सकता है, ओलंपियाड अगर देना है, एनटीएससी देना है तो वहां पे पूछ सकता है, तुम्हारे स्कूल में भी पूछ सकते हैं। अब चलो नीचे वाले को बताओ, रेड मार्कर से मैं ड्रॉ कर रहा हूं, नीचे से करंट घुसी और ऊपर निकल गई, कैसे, डस्टर में देखो नीचे से ऐसे जा रही है ना, रेड पेन से करंट ऐसे जा रही है और ऐसे निकल रही है, तो कितना लेंथ चलेगी, ये वाला लेंथ चलेगी, और एरिया कौन सा होगा, नीचे वाला एरिया होगा, है ना। तो देखो तो कितना हो जाएगा, इसके लिए बताओ, इसके लिए क्या लिखोगे, आर इक्वल टू रो, तो रो ही जाएगा। लेंथ कितना चली बेटा, अब ये लेंथ चलेगी, है ना, तो लेंथ चली सी, और एरिया, नीचे वाला एरिया बोलो, नीचे वाले का ए इंटू बी, है ना। डायरेक्शन भी डिपेंड करता है। अच्छा जी बहुत बढ़िया। अब एक और बचा सामने से, है ना, सामने से मैं इधर ऐसे बना देता हूँ, ऐसे क्रॉस। बेटा ये मैंने क्रॉस लिखा है ना, क्रॉस का मतलब क्या होता है, देखो अगर मान लो कि इधर डायरेक्शन है तो आप ऐसे बना दोगे, अगर ऊपर डायरेक्शन है तो ऊपर का ऐसे बना दोगे, अगर इधर है तो आप इधर बना दोगे, नीचे है तो नीचे बना दोगे। लेकिन कोई डायरेक्शन अंदर जा रहा है, इस तरह से बोर्ड में एकदम परपेंडिकुलर अंदर, जैसे कील घुस रही है, मान लो कील अंदर घुस रही है, तो उस डायरेक्शन को कैसे दिखाते हैं, उस डायरेक्शन को क्रॉस करके गोला दिखा देते हैं। इसका मतलब होता है जैसे ट्रेन जाती है पीछे क्रॉस होता है ना, ऐसे सोच लो अंदर जा रहा है ये, ठीक है। इसको लिखते हैं परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। तुम्हारे कॉपी लिखना है ना, कॉपी पे क्रॉस लिख दे, तो मतलब कॉपी के परपेंडिकुलर अंदर जा रहा है, ठीक है। परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर इन इनवर्ड डायरेक्शन। अगर ये गोला में डॉट, ये स्टैंडर्ड सिंबल है, इसको मैं चेंज नहीं कर सकता, स्टैंडर्ड सिंबल है ये, फिर से बोल रहा हूँ स्टैंडर्ड सिंबल है। हर जगह हर किताबों में एग्जाम में ऐसे दिया होगा, उसका मतलब अंदर जा रही है, चाहे मैग्नेटिक फील्ड हो या इलेक्ट्रिक फील्ड हो या वेलोसिटी हो या फोर्स हो। अरे यार हाँ बोल, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ऐसे होगा, ऐसे बाहर की तरफ निकल रहा है। कहाँ निकल रहा है, जल्दी बोल, बाहर। ये जो बोर्ड है उस बोर्ड के बाहर की तरफ निकल रहा है, तो इसको बोलते हैं बेटा परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर इन आउटवर्ड डायरेक्शन। आई होप आपको समझ में आ गया हो। अब सर ने क्या लिखा है यहाँ पे, इसके लिए बताइए रेसिस्टेंस कितना होगा, तो लेंथ कितना लेंगे इसके लिए मतलब डस्टर, समझो तुम समझ में आ गया होगा, मुझे पता है। देख इस तरह का डस्टर है बेटा, अब इधर जा रहा है, इधर ऐसे निकल रहा करंट और ऐसे निकल रही है, तो यानी कौन सा लेंथ चलेगी, ये वाला लेंथ चलेगी। एरिया ये वाला लेंगे सामने वाला, तो लेंथ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बोलो लेंथ कौन सा होगा, ऐसे जा रही है क्रॉस, तो लेंथ ये वाला होगा, ये वाला लेंथ क्या है, बी। क्या होगा, लेंथ क्या होगा इसके लिए, रो बी अपॉन एरिया क्या होगा बेटा, सामने वाला पूरा सामने वाला क्या है, ए हो गया, और ये पूरा का पूरा क्या है, सी है, तो ए इंटू सी, है ना। अब देखो, अब ना एग्जाम में तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए पता है क्या करेगा, रो की वैल्यू तो कुछ दे देगा और ये दे देगा कीबोर्ड है जिसका 1 2 4 है, अलग अलग निकालिए, अरे ये 1 है, ये 2 है, 4 है, डाटा पुट कर देंगे वो, इसमें सेंटीमीटर में देगा तो मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। 1 सेंटीमीटर हो 10 के पावर -2 मीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 के पावर -2 मीटर। तो आपको ये समझ में आ गया हो, तो इसके लिए अब मैं लेक्चर को खत्म करता हूं, तब तक के लिए आपको विदा लेता हूं। बाय, टेक केयर, गुड नाइट।